कैसे हैं दोस्तों। सिर्फ एक आदत, एक ऐसी आदत जो वक्त के साथ आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है, आपकी खुद की मेहनत और आपकी अपनी अचीवमेंट्स को भी आपके लिए बेमानी बना देती है। ये वो आदत है जो आपका सुकून छीन कर दिमाग में बस एक ही ख्याल छोड़ देती है कि सब लोग कितना आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि मैं किस आदत की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करने की। हम कंपैरिजन क्यों करते हैं और ये कंपैरिजन आखिर किस तरह हमारी खुद एतमादी और ज़िंदगी के सुकून को ख़त्म कर देता है। क्या वाकई हम इस कंपैरिजन के ट्रैप से निकल सकते हैं, और अगर निकल सकते हैं तो कैसे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम कंपैरिजन क्यों करते हैं? असल में हम सब के अंदर एक फितरी ज़रूरत होती है कि हम ये जान सकें कि ज़िंदगी में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी वर्थ क्या है, हमारी एबिलिटीज़ और स्किल्स कैसी हैं, और हम दूसरों के मुकाबले में किस मुकाम पर हैं। यानी हम कंपैरिजन इसलिए करते हैं ताकि अपनी एबिलिटीज़, परफॉर्मेंस और सोशल पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकें। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, या फिर कितने अट्रैक्टिव हैं। और कंपैरिजन की एक और वजह यह है कि हम वैलिडेशन चाहते हैं। हमारे अंदर एक फितरी ख्वाहिश होती है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, हमें रिस्पेक्ट दे और हमें वैल्यूएबल समझे। इसीलिए अक्सर हम अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिन्हें सोसाइटी सक्सेसफुल या रेस्पेक्टेबल समझती है। हम उनकी तरह बनना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम भी वैसी अचीवमेंट्स हासिल कर लेंगे तो हमें भी वही रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मिलेगी। और ये कंपैरिजन ज़िंदगी के मुख्तलिफ एरियाज़ में नज़र आता है, जैसे ड्रेसिंग, लाइफस्टाइल, रहने का तरीका, प्रोफेशन, इनकम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, कंपैरिजन की आदत डालने में सोसाइटी का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, और अक्सर ये सिलसिला बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन में कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। देखो तुम्हारी बहन कितना अच्छा कर रही है, देखो तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है। अक्सर मकसद बच्चों को मोटिवेट करना होता है, लेकिन बच्चे ये सीखते हैं कि अपनी वर्थ या वैल्यू का अंदाज़ा दूसरों से कंपैरिजन करके लगाना है। फिर स्कूल और कॉलेज के दौर में भी ये कंपैरिजन जारी रहता है। स्टूडेंट्स को मार्क्स, ग्रेड्स और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कंपेयर किया जाता है। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसकी मिसाल दूसरों के सामने दी जाती है। और जब यूनिवर्सिटी और कैरियर का वक्त आता है तो कंपैरिजन का एक नया दौर शुरू हो जाता है। कौन सी डिग्री ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी फील्ड में ज़्यादा स्कोप है। कभी कभी फैसले अपनी पसंद और इंटरेस्ट की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसलिए किए जाते हैं कि किसी रिलेटिव या जान पहचान वाले ने वो फील्ड चूज की होती है। और फिर जिंदगी के अगले मराहिल में यही कंपैरिजन जॉब, इनकम, घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल और हत्ता के शादी तक पहुंच जाता है। यानी बचपन से लेकर जिंदगी के हर मरहले में हम बार बार ये देखते हैं कि हम दूसरों के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि आजकल हमारा फ्री टाइम डूम स्क्रॉलिंग में गुजरता है। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ बेहतरीन लम्हे दिखाते हैं। कोई अपनी ड्रीम जॉब की खबर शेयर करता है, कोई अपने नए घर या गाड़ी की तस्वीर पोस्ट करता है, कोई अपनी फैमिली के साथ इंटरनेशनल ट्रिप के हाइलाइट्स दिखाता है, और कोई अपनी ग्रेजुएशन, बिजनेस या किसी और अचीवमेंट की सेलिब्रेशन शेयर करता है। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती वो उनकी स्ट्रगल्स, फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स और मुश्किल दिन होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल्स का मुकाबला दूसरों की जिंदगी के चंद खूबसूरत लम्हों से करते हैं, अपनी मुश्किलात को उनकी खुशियों से कंपेयर करते हैं, और फिर हमें लगता है कि सब लोग आगे निकल गए हैं और सिर्फ हम ही हैं जो पीछे रह गए हैं। और इसी तरह इंसान कंपैरिजन के ट्रैप में फंस जाता है।
दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं कि कंपैरिजन की आदत छोड़ना मुमकिन है भी या नहीं, हमें पहले ये समझना जरूरी है कि कंपैरिजन हमारी जिंदगी पर क्या असर डालता है। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि कंपैरिजन की वजह से हम अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों की कदर नहीं करते, क्योंकि हम खुद को हमेशा उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल नजर आते हैं। फिर हमारी अपनी मेहनत और अपनी अचीवमेंट्स भी हमें कमतर लगती हैं। हमें लगता है कि किसी और ने हमसे ज्यादा हासिल कर लिया है, इसलिए जो कुछ हमने अचीव किया है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो या कोई और चीज, लेकिन जब नजर हमेशा इस बात पर हो कि किसी और के पास इससे बेहतर चीज है, तो फिर इंसान अपनी चीजों से भी खुशी महसूस नहीं कर पाता। दोस्तों, कंपैरिजन का एक और बहुत बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारी खुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, क्योंकि जब हम अपनी एबिलिटीज और स्किल्स को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो हमसे बेहतर नजर आता है। इसी तरह जब हम अपनी चीजों को दूसरों की चीजों से कंपेयर करते हैं तो हमेशा किसी न किसी के पास हमसे ज्यादा या बेहतर चीजें होती हैं। और जब हम अपनी अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस का मुकाबला दूसरों के अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस से करते हैं तो अक्सर हमें यह महसूस होता है कि हम उनसे पीछे हैं, जबकि ये फीलिंग हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा कर सकती है और फिर हम अपने आप पर, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं कर पाते। कंपैरिजन की वजह से हम अपना चैन और सुकून खो देते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है। लेकिन हकीकत ये है कि हम कितना भी अचीव कर लें, हमेशा कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो हमसे आगे होगा। अगर हम अपनी खुशी का ताल्लुक दूसरों से बेहतर होने के साथ जोड़ दें तो फिर हम कभी भी मुतमईन नहीं हो सकते। और कंपैरिजन का एक और बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि ये हमारी ग्रोथ को भी रोक देता है, क्योंकि फिर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय दूसरों जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम उनकी तरह बनेंगे तो ही हम कामयाब होंगे, लेकिन हर इंसान के हालात, अपॉर्चुनिटीज और एबिलिटीज मुख्तलिफ होती हैं। जो चीज किसी और के लिए सही है जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए भी सही हो। और जब हम अपनी असली जर्नी पर फोकस नहीं करते तो अक्सर कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। हम एक्शन लेने के बजाय सिर्फ दूसरों को देखते रहते हैं और हमारी अपनी ग्रोथ रुक जाती है। इसका एक और भयानक असर यह है कि ये फैमिली लाइफ को बर्बाद कर देती है और सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि पेरेंट्स कभी ना कभी अपने बच्चों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं ताकि वो उनके जानने वालों के बच्चों से ज्यादा कामयाब हों। हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे के साथ इसी तरह के कंपैरिजन करते हैं। वो ये समझने लगते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो दूसरों से बेहतर होना चाहिए, और क्योंकि हर बेहतर चीज के लिए पैसे लगते हैं इसलिए फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से उनके दरमियान झगड़े होते हैं। और ये कंपैरिजन इस हद तक बढ़ जाता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल नहीं समझते, कभी उनकी लुक्स की वजह से और कभी उनकी कुछ ऐसी आदतों की वजह से जिनमें असल में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन कंपैरिजन की वजह से हमें लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है। और ये कंपैरिजन आखिरकार सोसाइटी पर भी असर डालता है, क्योंकि जो बच्चा हमेशा प्रेशर और कंपैरिजन का शिकार रहा हो वो आगे जाकर अगर कुछ गलत ना भी करे तब भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है और वो अपनी एबिलिटीज का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसी तरह कंपैरिजन हमें लालच की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि हम वो सब चीजें हासिल करना चाहते हैं जो दूसरों के पास हैं, और कभी कभी ये लालच इंसान को बेईमानी, फ्रॉड, स्कैम जैसे गलत रास्ते इख्तियार करने पर भी उभार सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या इस दलदल से निकला जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अपनी जर्नी पर फोकस करना शुरू करें। अपने प्रेजेंट सेल्फ का मुकाबला अपने पास्ट सेल्फ से करें। ये देखें कि आप कल से कितना बेहतर हुए हैं, आपने क्या सीखा है और आप किस तरह ग्रो कर रहे हैं।
दूसरों को देखने के बजाय जब आप खुद पर फोकस करेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस पर ज्यादा काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपने अंदर ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी की आदत पैदा करें। आपके पास जो कुछ भी है उसकी कदर करें। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करें। अपनी स्किल्स, एबिलिटीज और अपनी मेहनत पर भरोसा बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती हैं। अपनी प्रायोरिटीज को भी दोबारा देखें। आपके लिए आपका सुकून, आपकी फैमिली और आपकी अपनी ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मटेरियल चीजों को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं। जिस तरह हम अपने आउटर अपीयरेंस पर काम करते हैं, उसी तरह अपने अंदर की बेहतरी पर भी काम करना जरूरी है। और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी कंट्रोल करें। कोशिश करें कि सोशल मीडिया का यूज पर्पसफुल हो। अगर आप कंपैरिजन के इस सबसे बड़े सोर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम कम हो सकती है, क्योंकि अक्सर हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी के चंद खूबसूरत लम्हों को देखकर उन्हें उनकी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं और फिर अपनी जिंदगी की स्ट्रगल से कंपेयर करते हैं। इसी वजह से हम खुद को बेचैन और मायूस महसूस करते हैं। और सबसे आखिर में ये बात याद रखें कि हर इंसान की जिंदगी के हालात मुख्तलिफ होते हैं। हर किसी की एबिलिटीज, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज और प्रायोरिटीज अलग होती हैं। इन्हीं चीजों की बुनियाद पर लोग अपना सफर तय करते हैं और अपनी मेहनत के जरिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बिना ये समझे कि हमारे हालात और दूसरों के हालात कितने मुख्तलिफ हैं, खुद को उनसे कंपेयर करते रहेंगे तो हमेशा कोई ना कोई हमसे बेहतर नजर आएगा, क्योंकि कंपैरिजन की रेस का कोई एंड नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली और अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, दूसरों की जिंदगी पर नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। सुनने के लिए शुक्रिया।